रीजनिंग शॉर्ट ट्रिक में आपका स्वागत है। मैं रोहित कुमार टाइम एंड क्लॉक का पार्ट 4 आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं, जिसमें हम लोग घड़ी का जल प्रतिबिंब किस तरह निकाला जाता है इसकी चर्चा करेंगे। दोस्तों, मैंने यहाँ बोर्ड पर 3 पॉइंट रखे हैं, जिसमें पहला पॉइंट है 7:30 में जो समय दिया हो उसे जोड़ते हैं। यानी दोस्तों, जो भी समय दिया होगा उसे हम लोग 7:30 में जोड़ देंगे। दूसरा पॉइंट है दोनों घंटों को जोड़ने पर यदि 12 से कम हो तो 12 से घटाते हैं, और यदि 12 से अधिक हो तो 24 से घटाते हैं। तीसरा पॉइंट है यदि दोनों मिनट को जोड़ने पर 60 से कम हो तो 60 से घटाते हैं, और यदि 60 से अधिक हो तो 120 से घटाते हैं। दोस्तों, इन तीनों पॉइंट को मैं सवालों के माध्यम से आपको अच्छे से समझा दूंगा। चलिए दोस्तों, हम लोग सवाल की ओर चलते हैं और इन तीनों नियमों को रख कर देखते हैं। दोस्तों, बोर्ड पर हमारे सामने पहला सवाल है घड़ी में 2:40 का जल प्रतिबिंब क्या होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले पॉइंट मैंने बताया था कि दिए हुए समय को 7:30 में जोड़ते हैं। तो 7:30 तो ट्रिक में दिया हुआ था और समय दिया है 2:40। दोस्तों, दोनों को जोड़ लेते हैं। लेकिन दोस्तों, मैंने दूसरे नंबर पॉइंट पर बताया था कि यदि दोनों घंटों को जोड़ने पर 12 से कम हो तो 12 से घटाते हैं। तो दोस्तों, 7 और 2 9, मैंने दोनों घंटों को जोड़ा तो 9 आया, जो कि 12 से कम है। तो 12 से दोनों घंटों को घटा देंगे तो 12 में से 9 गया, आया 3। फिर उसके बाद मैंने तीसरा पॉइंट बताया था कि दोनों मिनट को जोड़ने पर यदि 60 से कम हो तो 60 से घटाते हैं, और यदि 60 से अधिक हो तो 120 से घटाते हैं। यहाँ पर दोनों मिनट दिए हैं, पहला मिनट है 30, दूसरा है 40। दोनों मिनटों को जोड़ा तो आया 70, जो कि 60 से अधिक है। तो 120 से घटाएंगे तो 120 से 70 घटा दिया तो आया 50। तो दोनों मिनटों को 120 से घटाने पर आया 50, और दोनों घंटे जो कि जोड़ने पर 9 होते हैं और 12 से कम है तो 12 से घटाया तो आया 3। तो घड़ी में 2:40 का जल प्रतिबिंब 3:50 होगा, यानी 3:50। इसी तरह दोस्तों, दूसरा सवाल देखते हैं कि घड़ी में 5:20 का जल प्रतिबिंब क्या होगा। तो दोस्तों, मैंने अपनी ट्रिक का पहला पॉइंट बताया था कि दिए हुए समय को 7:30 में जोड़ते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर समय दिया है 5:20। इसी 5:20 को 7:30 में जोड़ेंगे। और दोस्तों, मैंने अपना दूसरा पॉइंट बताया था कि यदि दोनों घंटों को जोड़ने पर 12 से कम हो तो 12 से घटाते हैं, और यदि 12 से अधिक हो या 12 हो तो 24 से घटाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर 7 और 5 दिया है, दोनों को यदि हम लोग जोड़े तो आएगा 12। तो 12 से 12 जाएगा नहीं, इसलिए हम लोग इसे 24 से घटाएंगे। तो 24 में से 12 जाएगा तो बचेगा 12। और फिर आता है तीसरा पॉइंट, जिसमें हम लोग मिनट को जोड़ते हैं, जिसमें मैंने बताया था कि यदि दोनों मिनट को जोड़ने पर 60 से कम हो तो 60 से घटाते हैं, और यदि 60 से अधिक हो तो 120 से घटाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर दोनों मिनट 30 और 20 हैं, जो कि जोड़ने पर 50 होता है, और जो 60 से कम है। तो दोस्तों, 60 से अगर हम लोग 50 घटाएंगे तो आता है 10। तो इसी तरह 5:20 का जल प्रतिबिंब 12:10 होगा।